हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में क्लास 10th साइंस हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 9 क्या था बेटा, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। उसमें हमने प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या है, इसको हमने देख लिया था। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम क्या देखेंगे बेटा, दर्पण देखेंगे। दर्पण जिसे मिरर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तथा क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये टॉपिक दिए गए हैं इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु वीडियो को पूरी देखेंगे और टॉपिक को नोट करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस 9th एंड 10th। तो आइए देखते हैं बेटा, दर्पण क्या है हमारा। दर्पण क्या है बेटा, ये मिरर है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं कि कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो आपने घर पे अपने शीशा देखा होगा। शीशा के एक तरफ क्या होता है बेटा, सिल्वर कलर का पॉलिश चढ़ा होता है और एक तरफ चिकना तल होता है। एक तरफ पॉलिश होता है और एक तरफ चिकना क्या होता है बेटा, तल होता है। तो वो दर्पण का ही उदाहरण है, उसे दर्पण ही हम बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, दूसरा गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो हम समतल दर्पण की डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर को हम डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन। समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है, इसलिए हम उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया किसका बेटा, समतल दर्पण का। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, तो यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए। जैसे कांच का कोई खोखला गोला है, उसको यदि मैं काटूंगा, जैसे कोई गेंद है उसको मैं काटूंगा तो दो गोले निकलेंगे, वो गोलीय दर्पण के ही तरह सेम होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर वो कांच का है और उसको हम खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर क्या करें, चांदी की पॉलिश कर दें, और यह गोलीय दर्पण बन जाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है। दूसरी डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। बहुत ही आसान है। क्या है, ऐसे दर्पण जिनका जो गोलीय पृष्ठ होता है वो क्या होता है बेटा, गोलीय पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय पृष्ठ होता है, वही हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन थी। आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण की आपने डिफिनेशन देख ली है। आप क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा सचित्र वर्णन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो कनकेव मिरर, इसको अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव मिरर। तो इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में मैंने क्या किया, एक खोखला गोला था, कांच का था, उसको मैंने काट दिया और उसके ऊपर क्या किया गया बेटा, उसके ऊपर चांदी की क्या किया गया, परत चढ़ा दी गई, पेंट कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि अवतल दर्पण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में उसके एक उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी जाए, जो उसका उभरा हुआ पार्ट होता है, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये गोले का एक काट है और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इधर, उस पर एक कलाई कर दी जाती है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। इसके चित्र की अगर मैं बात करूं तो ये जान लीजिए, ये गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है और इस पे कलाई कर दी गई है। ये जो डट डट आप देख रहे हैं ये कलाई है, पेंट कर दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण पे यहाँ क्या है, ये मुख्य फोकस है। ये वाली जो मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन खींची हुई है ये मध्य में, और ये M1 M2 क्या है बेटा, अवतल दर्पण है। और इस पे क्या है, एक मुख्य अक्ष है, और इस पे क्या है, मुख्य अक्ष पे एक फोकस है और एक वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे P ध्रुव है और ये द्वारक है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप अवतल दर्पण, कनकेव मिरर समझ गए होंगे। अब अवतल दर्पण का उपयोग क्या है ये आप देखेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है बेटा, अवतल दर्पण
उपयोग दाढ़ी बनाने के समय किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ बेटा किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है? कान, नाक व गले की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का जो मुख्य दो उपयोग है वो क्या है? पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, दूसरा कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा यह लेंस या अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो उपयोग है वो क्या है? परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में बेटा? परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा क्या है? परावर्तक दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे बेटा? अब हम उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन देखेंगे। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है? यदि खोखले गोले को कटे हुए एक भाग से उसके धंसे हुए भाग पर कलाई कर दी जाए। यदि कोई खोखला गोला है, अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए ये गोला है, ये कटा हुआ गोला है और इसका ये उभरा हुआ पार्ट है। वहीं पे अगर मैं दिखाऊं आपको चित्र, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चित्र है बेटा, ये चित्र जो है तो ये कटे हुए गोले का भाग है और इसके अंदर वाले पार्ट पे हमने क्या कर दिया बेटा? क्या किया? इस पे पॉलिश कर दिया, एक कलाई चढ़ा दी। तो यहाँ पे ये जो रेखा है, ये मैंने बताया ये मुख्य अक्ष वाली रेखा है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे फोकस दूरी है और यहाँ से आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिल रही है? बिंदु P पर, जिसे ध्रुव बोलते हैं। और ये M1 और M2 क्या है बेटा? ये उत्तल दर्पण है। तो इसकी हम डिफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे। उत्तल दर्पण की डिफिनेशन क्या है? यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके धंसे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या बन जाता है बेटा? तब वह क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। कन्वेक्स मिरर इसे ही कहते हैं। आई होप आप क्या समझ गए होंगे। आप दर्पण की परिभाषा जान गए होंगे, दर्पण का क्या उपयोग है ये जान गए होंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जान गए होंगे और गोलीय दर्पण जान गए होंगे। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये दोनों दर्पण आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का जो पार्ट है वो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बेटा ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में बनेंगे। तो आप क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ तथा आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो वीडियो आती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।